Assalamualaikum viewers, welcome you all with a new session। आज के सेशन में मैं बात करूंगा, एक सवाल पूछा गया है, क्या स्टाम्प पेपर पे निकाह तहरीर की जा सकेगी? अगर कोई भी निकाह उसमें स्टाम्प पेपर पे लिखी जाए तो उसकी क्या लीगल वैल्यू है और क्या उसको किसी भी इदारे या किसी भी डिपार्टमेंट में उसको रजिस्टर किया जा सकेगा? तो इस पे मैं बात करूंगा, आप मेरे साथ रहें। सबसे पहले आपने समझना होगा कि स्टाम्प पेपर की बेसिकली लीगल वैल्यू क्या होती है। इस हवाले से मेरा लेक्चर स्टाम्प पेपर के हवाले से 2-3 मैंने वीडियोस बनाई है, टाइमलाइन पे मौजूद है। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं ताकि आपको इससे बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। स्टाम्प पेपर बेसिकली दो इसके अकसाम हैं, एक है जुडिशियल स्टाम्प पेपर और सेकेंड है नॉन जुडिशियल। जो जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उसे हम यूज़ करते हैं, जो अदालती अमूर है, अदालत में इसे इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। सिमिलरली जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उसे हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इकरारनामा है, डिवोर्स डीड है, सेल डीड है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह क्या कोई भी निकाह स्टाम्प पेपर पे तहरीर हो सकती है? तो इसका सिंपल जवाब है कि निकाह स्टाम्प पेपर पे हम तहरीर नहीं कर सकते और ना ही किसी गवर्नमेंट ना किसी ऑफिशियल इदारे की तरफ से इस तरह की कोई परमिशन है उस पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑथराइज डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मेट्रोपॉलिटन का इदारा है जो प्रॉपर एक निकाह नामा उसका एक परफॉर्मा है, जो डिफरेंट जो उलमाए कराम है, जो रजिस्टर्ड उलमाए कराम है उसको जारी किया जाता है और वो अपने डिफरेंट यूनियन काउंसिल से उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। कोई भी निकाह अगर वो पढ़ाते हैं तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूनियन काउंसिल है और मुतल्लिका डिपार्टमेंट में उसे रजिस्टर किया जाता है, उसकी 4 कॉपीज बनाई जाती हैं। तो इस तरह जो एक लीगल तरीके से जो एक डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट अथॉराइज्ड डिपार्टमेंट है वो इसको रजिस्टर करता है। सवाल अब ये है क्या स्टाम्प पेपर पे ये प्रोसेस हो सकता है? तो डेफिनेटली स्टाम्प पेपर पे ये प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से वो अथॉराइज नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो इख्तियारात है वो मेट्रोपॉलिटन को दिए गए हैं और उसके एक परफॉर्मा है जिसे निकाहनामा परफॉर्मा, डिफरेंट इसमें कॉलम्स हैं, कोई 17-18 कॉलम्स हैं और हर कॉलम का अपना एक पर्पस है, मकसद के लिए इसे यूज किया जाता है और उसकी अटेस्टेशन होती है, उसमें 2 गवाह के होना बड़ा लाजमी है। तो इस तरह जब कोई भी निकाह अगर तहरीर की जाती है तो प्रॉपर लीगल वे से आप मेट्रोपॉलिटन से उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। ये ना हो कि कोई स्टाम्प पेपर पे आप तहरीर करवाते हैं तो फिर जाके फिर आप कल के आपको इशू हो जाता है। तो स्टाम्प पेपर पे निकाह ना तहरीर नहीं हो सकती। इस तरह कोई लीगली आप अलाउ भी नहीं है, कोई डिपार्टमेंट आपको परमिट भी नहीं करता। आया फर्दर ये है कि डिवोर्स डीड, अब डिवोर्स अगर कोई शख्स किसी को देता है, कोई भी अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है तो वो रिटर्न फॉर्म में स्टाम्प पेपर पे दे सकता है, या वो म्यूचुअल जो डिवोर्स डीड है वो भी स्टाम्प पेपर पे हो सकता है। उसका प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो अदालत के अते में होता है, कोर्ट कचहरी के अंदर जो उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो वहाँ होती है। निकाह जो है वो आपने मेट्रोपॉलिटन की जानिब से जो जारी कर रहा जो निकाहनामा जो परफॉर्मा है, जो उलमाए कराम जो रजिस्टर्ड उलमाए कराम है उनकी मौजूदगी में ये हो सकता है। तो आज का जो सेक्शन का मकसद आप लोग को एक है मालूमात फराहम करना, वो ये था कि निकाह जो नामा है वो स्टाम्प पेपर पे तहरीर नहीं हो सकता। कोई भी निकाह नामा अगर आप तहरीर करते हैं तो प्रॉपर एक उसका एक तरीका है, मेट्रोपॉलिटन का इदारा है तो वहां से आप करवा सकते हैं। सो दोस्तों आज का सेशन यहाँ तक। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह सकते हैं तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।